नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। पंजाब की राजनीति फिर गर्मा रही है। 7 मेंबर पार्लियामेंट्स राज्यसभा के आम आदमी पार्टी से बीजेपी में डिफेक्ट करके राघव चड्ढा साहब ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। और क्योंकि वो 2/3 बनते हैं राज्यसभा में, तो एक पार्टी डिफेक्शन के तहत ये कारगर किया गया। हालांकि ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के एमपी जो हैं वो पार्टी द्वारा अपॉइंट होते हैं, ना कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के अंडर आते हैं। पर फिर भी भगवंत मान राष्ट्रपति महोदय से मिलने गए। राष्ट्रपति महोदय से उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, और जब वो बाहर आए भगवंत मान, तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं और आज की डिबेट शुरू करना चाहता हूं और अपने गेस्ट से भी मिलवाता हूं। देखिए, भगवंत मान जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मिलकर आए तो उन्होंने प्रेस वालों को क्या बोला। देखते हो कि पेट्रोल देसी चीज़ां खरीदो या यूरिया जी कहते हैं भी वो घट वरतों की जाए, सोना घट खरीदो। देखो, प्रधानमंत्री साहब ने तो मेक इन इंडिया होर बहुत सारिया स्कीमां चलाइया सी, पर FDI राही सारा कुछ तो विदेशी हो गया जी। हुण ईवन डिफेंस दे विच भी FDI आ गई, ठीक है ना। सो प्रधानमंत्री साहब जे चाहुंदे ने कि देश दीयां बणीआं होईआं चीज़ां ज़्यादा विकण, तो घट्टो घट्ट अमरीका नाल वो जिहड़े समझौते करन लगे हुए ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ खेती भी विदेशी हो जाऊगी, बीज भी उधरों आया करनगे। सो घट्टो घट्ट प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाओ। कानून का असर है पिंडा च देखने को मिले, लोग डर रहे ने हुण। कोई डर वाला माहौल नहीं पैदा करने की लोड़, कोई अफवाहां च नहीं आना। कानून जिहड़ा बेअदबी करूगा ਉਹਦੇ ਤੇ लागू होगा। बाकी होर किसी ਨੂੰ जे किसी ने अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ कायम रख रहे हैं उन्होंने कोई इस गल का डर नहीं। डरनगे सिर्फ वो जिन्होंने ये लगता है कि असी कोई ना कोई साडे दिल च पाप है ਜਾਂ कोई पत्थर दिल है जिहड़ा इस कानून का विरोध कर सकता। आई जान दो जी, ईडी ने आना है, उन्होंने डराउना धमकाउना है। पंजाबी हाँ, पंजाबी डरते धमकते नहीं है किसी तो असी तो लड़ाई का हूँ जाके बंगाल चोणों तो बाद जो PM ने ऐलान किया क्राइसिस पेट्रोल डीजल। फिर वोटां तो पहले ऐलान कर सकते ना, वोटां तो पहले उन्होंने वोटां भी लैनियां होंदियां ने, लोगों को जुमले भी सुनाने होंदे ने। भारतीय जुमला पार्टी है उन्होंने, तो इस करके मतलब देश नूं सच बोलना चाहिए। जे प्रधानमंत्री साहब तो उम्मीद करते लोग कि सच बोलो। लोगों के मन डर नहीं जाएगा सर, जिस तरह कहा कि वर्क टू होम किया जाए, लॉकडाउन करके हलाना किया जाए एक साल तक। नहीं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हुण पता नहीं हो कि थालियां का ना आ जाए किते फरमान भी थालियां बजाओ तां जंग रुक जूगी। सो जे यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं तो ये जंग दे विच भी गल कर लैण। वाशिंगटन तो DC तो ट्रंप तो पहला कर दिंदा है ट्वीट, जो साडे देश का फैसला हुंदा है वो फैसले का जिहड़ा अद्धा घंटा पहला ट्रंप ट्वीट कर दिंदा कि मैं भारत ते पाकिस्तान की लड़ाई बंद कराती। आपां बाद च करदे हां। तो देश कित्थों चल रहा है? आपां तां विश्व गुरु बनने चले सी, ये विश्व चेले कदों दे बन गए? हम विश्व गुरु बनने चले थे, विश्व चेले कैसे बन गए, ये भगवंत मान का कहना है। और इसमें 2-3 बातें उन्होंने कही। उसमें उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी कई योजनाएं जो शुरू की गई, लेकिन FDI के जरिए सब कुछ धीरे धीरे विदेशी बनता जा रहा है। अगर PM चाहते हैं तो देश में बनी चीजें देश के अंदर ही बिकें, तो अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि देश नीति नहीं चल रही है, ट्रंप नीति चल रही है। और दूसरी बात जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और जो हमारा ईरान के साथ, अपना पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई हुई, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के जो सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने की, ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने, तो इसका क्या मायने निकलता है? कैप्टन घुमन, जो बातें अब इस समय बोल रहे हैं भगवंत मान, ऐसा लग रहा है बहुत आक्रामक मूड में है, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया है और अगला निशाना उन पर है। जी, I find very surprising. From Punjab, he went to meet the president with all his gang. I will use the word gang because they do not speak anything on their own here. So that was even, it was a मतलब Punjab भी हैरान हो गया कि you have taken the appointment for yourself with the president, and it was clearly given that she will give time only to the CM मान साहब। फिर ये पूरी टीम वहां ले जाने का क्या मतलब था? एंड इसी बात पे पंजाब में अब ये बात चल रही है, एंड वेरी राइटली, कि पंजाब के जितने इशू हैं, पानी ले लो, भाखड़ा ले लो, चंडीगढ़ ले लो, लिस्ट इज टू लॉन्ग। भाई उनके लिए तो आप कभी नहीं गए। उनके लिए यू हैव नॉट नॉक द डोर्स ऑफ दिल्ली प्रेसिडेंट।
तो ये एवरी पंजाब में ये बात है कि मतलब कि बीमारी कौन सी है, इलाज आप कौन सा लेके जा रहे हो. देन नोइंग वेरी वेल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज जस्ट अ फिगर, अ स्टैम्प. There is no way a prime minister, the president is going to listen. So she will definitely, she must have heard, but give solution. Even by our constitution, okay, standard answer होता है ठीक है जी, आपकी कंप्लेन हमने रख ली है, हम एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे एंड विल लेट यू नो. ये तो हर एक को पता है. तो व्हाट हैव यू गॉन हो, मतलब करने आप क्या गए हो. मतलब पंजाब में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़ के अपनी प्रॉब्लम जब आई, दैट हैज टेकन प्रायोरिटी. एज इट इज जो पंजाब में सारे काम अटके हुए हैं, इवन फॉर अ डे और टू, इफ यू टेक ऑल, जितने भी इसके 3 बसें भर के गई हैं, तो ऑब्वियसली आई थिंक जितने 90 सारे चले गए. तो पहले ही कोई काम नहीं हो रहा है, पहले ही प्रॉब्लम्स हैं, और जब अपनी जान पे आए तो तुम उनको सबको लेके गए. दैट मीन्स फॉर 2 days पंजाब वाज शट ओनली इनडायरेक्टली. तो दैट, उसकी जो मूव है, दैट हैज बीन टेकन वेरी, क्या कहते हैं कि पीपल आर नॉट हैप्पी, एंड इवन मी टू, कि अब हकीकत क्या है. हाँ जी, अब जा किसके पास रहे हो. एंड एक्सपेक्टेड आंसर वाज गिवन. फिर आप बात कर रहे हैं आके जी अपना मेक इन इंडिया एंड ऑल. ये तो वो बात होगी पॉट कैलिंग द केटल ब्लैक. कहते हैं हिंदी के कौवा कोयल को कह रहा है तो काली. अरे उन्होंने जो बात, मिस्टर सीएम ऑफ पंजाब, जो उन्होंने जो बात की है फॉर पीएम ऑफ द कंट्री, दे अप्लाई टू हिम मोर. एक आई डोंट रिपीट अगेन कि जिन बातों का किया है भाई, वो सेम थिंग यू आर, क्या कहते हैं पंजाब में, आप प्रॉब्लम क्रिएटिंग और नॉट सॉल्विंग. तो ये तो इट्स बीन टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड विद नो रिजल्ट. फिर ये कह रहे हैं, इनिशियली आई थिंक आपने भी यूज किया कि 7 लीडर पंजाब के, ये राज्यसभा के. भाई पंजाब नो, दे आर नॉट के पंजाब के लीडर. नन ऑफ देम बिलोंग्स टू पंजाब. मतलब अगर पंजाबी बोलना, इट डजंट मीन, तो यू हैव टू दैट कल्चर, दैट डीएनए. somebody who's bred buttered in Maharashtra or Nashik, anywhere outside Punjab, वो देखने में होगा, बट his attachment, his loyalty, और सीधी सी बात है, it doesn't happen. तो आप उनकी बातों पे ले चले हो क्या करा के. तो टोटल मतलब के कहते हैं ना, एक और मैं जो की है, उसने वो जंगल में बंदर को बना दिया किंग. वो जब सारे कंप्लेन लेके गए तो एक पहाड़ पर, क्या कहते हैं, पेड़ से दूसरे पेड़ पे, एंड में लोग कर क्या रहे हो. कहते छोड़ो जी, अब मेरी देखो मैं मेहनत कितनी कर रहा हूँ. तो कहने का मतलब पंजाब की प्रॉब्लम कुछ और, वहां आप जाके बैठे हो, बाहर आके, मतलब आफ्टर मीटिंग द प्रेसिडेंट, यू डिडंट गो टू मीट हर फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस. जो 2-3 बातों को मतलब बात, क्या कहते हैं, डेविएट करके दे दिया. A man total confusion, doesn't know what to do, and frustration यही है कि हुआ क्या है. And once again मैं complete कर दूँ, 7 बंदे जो कि they are not leaders at all, they are all businessmen. I dare say कि businessmen means they are all mafia businessmen. गुप्ता साहब को छोड़ के, the Trident Group. बाकी they are all involved. जो पंजाब में थे या जहाँ भी हैं, देख लो उनके जो माफिया के अंदर जो बिजनेस आता है या जिस तरह का होता है, that is what they were doing Delhi. And when they came to, जब दिल्ली से हार गए, दिल्ली से निकाल दिया, the whole gang to पंजाब, and पंजाब में drugs, उनकी involvement has been declared by none other than कुंवर विजय प्रताप सिंह, आप MLA, XIG. इन सारों की करतूतें हैं, वो खुलेआम बता चुके हैं. तो इन्होंने तो देखा भाई, वो बिजनेस के बात यहाँ बने नहीं, बेटर डील. अल्लाह के साथ तो कहने का मतलब ना दीन, ना ईमान, कुछ भी नहीं है, ना इंसानियत है. तो दिस इज द रियलिटी. अभी अपना क्या कहते हैं, कहते हैं ना, एक मक्कार ने दूसरे मक्कार से मक्कारी की, वो पहला मक्कार रो रहा है कि मैं मेरे साथ मक्कारी क्यों की. ये हाल है जी. जी, मैं एक बात और आपसे इसी से मुताल्लिक, जो 7 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा सांसद हैं, अब पंजाब के आपके 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद उनमें कुछ से कम जुड़े 3 राजनीतिक संवेदनशील केस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश शील नागू के सामने आए. इसमें यह देखा गया कि तीनों मामलों में से 2 में हाईकोर्ट की अपनी लिस्टिंग प्रक्रिया के सामान्य रोस्टर का पालन नहीं किया गया. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. संदीप पाठक के मामले में, जिन्होंने पंजाब सरकार द्वारा किसी भी तरीके की जबरदस्ती वाली कार्रवाई, कोरेसिव एक्शन की आशंका जताई थी, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा था कि कोर्ट को सूचित किए बिना कोई जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं की जाएगी.
लेकिन लिखित आदेश में यह दर्ज है कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना कोई जबरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं की गई। मामले में सुनवाई योग्य होने यानी कि मेंटेनेबिलिटी के मुद्दे पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि हाईकोर्ट की अपनी मार्च 2026 की अधिसूचित रोस्टर से पता चलता है कि एमपी एमएलए से जुड़े आपराधिक जांच जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच के सामने आते हैं। हालांकि इस मामले को एक विशेष प्रशासनिक आदेश के जरिए चीफ जस्टिस नागू के सामने सूचीबद्ध किया गया। और जैसे कि आपने राजेंद्र गुप्ता की बात की, गुप्ता का सुरक्षा कवर की मांग करने वाली याचिका किसी तरीके से विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश नागू के सामने ही सूचीबद्ध हो गई, जबकि इस तरह के मामले न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल की पीठ में के सक्षम लंबित थे, जिसके पास रोस्टर है। मुख्य मामला जो है वहां का है। तीसरा ट्राइडेंट मामला जो राजेंद्र गुप्ता की कंपनी है, तीसरा मामले में ट्राइडेंट लिमिटेड बना पंजाब राज्य है, उसमें पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा की गई एक छापेमारी से जुड़ा है। ट्राइडेंट जिसके चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता हैं की सुरक्षा मांगी उन्होंने, दंडात्मक मतलब ये जो उनके कार्रवाई थी पोल्यूशन डिपार्टमेंट की, उसके खिलाफ से सुरक्षा मांगी, निर्देश भी मांगा। जब्त किए गए नमूनों में पंजाब के बाहर स्थित एक केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि लैब की रिपोर्ट के लिए उन्होंने कहा कि पंजाब से बाहर भेजा जाए। हालांकि रोस्टर मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश की पीठ के पास रहता है, फिर भी पीठ ने आदेश में यह टिप्पणी करते हुए राहत देने के लिए सामान्य प्रक्रिया से हटकर कदम उठाया कि ट्राइडेंट की आशंका कि छापेमारी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित थी, काफी हद तक सही प्रतीत होता है, यानी कि उनको भी रिलीफ मिल गया। यह सब तब हुआ जब पीठ ने स्वयं प्रदूषण प्रशिक्षण बोर्ड की इस आपत्ति पर गौर किया और ट्राइडेंट के पास राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के समक्ष एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था। मतलब वो बगैर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल गए, एनजीटी जाए, सीधे हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट में शील नागू सरकार से, मतलब सरकार कह रहा हूं, शील नागू जी की मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाता है। ये पंजाब जल नियमों कानून 932B के अंडर आता है। बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि ये तीनों मामले चीफ जस्टिस शील नागू की कोर्ट में क्यों गए। बड़ा मामला ये है कि क्या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रोस्टर सेंटर की सरकार मैनेज कर रही है या कोई आदर्श हाथ है जो उनको रिलीफ दिलवा रहा है। कैप्टन घुमन, नहीं, इसमें तो आई थिंक राइटिंग ऑन द वॉल, मतलब आई हेट टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर जुडिशरी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद इट वाज जस्टिस गोगोई, उन्होंने कहा था द जजेस, द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस डोंट फॉल फ्रॉम द हेवन, दे आर ह्यूमन बीइंग। एंड नेक्स्ट लाइन में गलती ना हो तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे क्या कहते हैं, फैसले होते हैं, इंसाफ नहीं होता। एंड तीसरी बात, द होल कंट्री नोज द वॉशिंग मशीन, if the guy becomes a yes man, तो सात खून माफ, तो ये तो सब बातें साफ ही हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। एंड कोई एक दिन की बात भी नहीं है। दिस हैज हैपेंड फ्रॉम, अगर हम इंडिया ले, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर एंड गुजरात से लेके अपना नगर, अपना दिस थिंग, एवरीवेयर वेरेवर थिंग्स हैव गॉन टू दिस लेवल। अब ये लेटेस्ट एग्जांपल और क्या देना है, अब बंगाल में जो इलेक्शंस हुए हैं, 29 लाख वोटर्स विद आइडेंटिटी, उनका केस क्या सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 29 लाख लोगों को क्या, चल कोई बात नहीं, अब अगली बारी वोट कर देना। अरे द वोट इज योर आइडेंटिटी, यू आर ह्यूमन बीइंग बिकॉज यू कैन वोट, द वोट इज योर राइट, एंड वंस दैट राइट इज टेकन ओवर, देन फिर तो पशुओं में इंसान में फर्क थोड़ी है। फ्रॉम सब्जेक्ट यू बिकम सिटीजन विद राइट्स विद अ वोट। तो इस पे तो आई थिंक आई समड इट अप रादर देन गोइंग इन डिटेल। सामने इतने एग्जांपल्स हैं, एंड बड़े अफसोस की बात है, so long we still hold the, एक होप रहती है, होप है, हमेशा रहेगी, बट क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स। ये हमारे सामने है ना, तो इस पे तो खेद ही खेद है कि ऐसा माहौल बनना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी देश में। जी। और हमारे जो नोएडा मीडिया सर्कल है, इसमें कल से एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के चचेरे भाई लगते हैं बीजेपी में शामिल हो गए और तमाम तरीके के जुलूस निकाले जा रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह से ने इस मुद्दे पर कहा कि चचेरे भाई के भाजपा ज्वाइन करने पर भाजपा जुलूस निकाल रही है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, सीबीआई, आईटी, ईडी उनके इशारों पर काम करती है। सांसद को सिर्फ कहा गया भाजपा ज्वाइन कर लो वरना जेल जाना पड़ेगा, भाजपा डर्टी ट्रिक्स खेल रही है। मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये है, जो इनके चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान हैं, इनका क्या पॉलिटिकल करियर है और क्या वाकई भगवंत सिंह मान सरकार को ये चैलेंज कर सकते हैं? ज्ञान सिंह मान या सिर्फ एक देखा देखी, एक खड़ा किया जा रहा है, इसको कहते हैं ना वो स्केयर क्रो? No,
This is it's a joke, यार. This man, his only identity, his only क्या कहते हैं introduction कि वो मान साहब का चचेरा भाई है. कुछ मेरा चचेरा भाई भी है, मौसी का भाई भी है, तो उनका that is only क्या कहते हैं identity. Otherwise, he has no, even if you have seen the videos, you look at his body language. And it's once again a joke on कहने का मतलब, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डायलॉग है कि पंजाब में बना हुआ जी, एक भाई बीजेपी में है, एक भाई कांग्रेस में है, तो उसको नलीफाई करने के लिए लो जी अब आपका भी इट्स अ जोक, वेस्ट ऑफ टाइम. दैट गाय इज नो एसेट टू एनीबॉडी एंड आई थिंक मोर लाइबिलिटी हो जाए तो हो जाए, एसेट तो बिल्कुल नहीं है. एंड इज मोर बताइए जोक ऑन द पीपल ऑफ पंजाब. इस इतने सीरियस माहौल में व्हेन थिंग्स आर सो टची, तो हर एवरीथिंग विच इज सपोज टू गो रॉन्ग इज गोइंग रॉन्ग. मेरे कहने का मतलब फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटस टू एजुकेशन टू लॉ एंड ऑर्डर, आप इस तरह की बातें ला रहे हैं कि जिस बंदे को मतलब कोई just picked up somebody, यहाँ जी नामान साहब के बीच में बढ़ा दिया, he has joined BJP. My first question on this thing, answer is he is a non-entity. इससे पहले पंजाब के हैवी वेट्स अमरिंदर, अपना जाखड़ साहब, एंड ये आए हैं. व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज देयर वैल्यू इन द ग्रुप? वो बेचारे बनते फिर रहे हैं. तो दिस गाय इज सो बैक इन द क्यू, शायद कभी दिखाई भी ना दे, एक्सेप्ट फोटो आज पिक्चरों में दिखा दिया. जी जी. और एक और मामला है, ये मामला खैर मेरा तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसमें जो आपके मजीठिया साहब हैं, वो मजीठिया साहब, उनका क्लेम टू फेम ये है कि सुखबीर सिंह बादल के वो साले साहब हैं. और जब सुखबीर सिंह बादल की जी, और जब सुखबीर सिंह, वो तो रहेंगे ही, सरकार रहे ना रहे, साले साहब तो रहेंगे ही रहेंगे. तो सवाल ये है कि उन पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए थे करप्शन को लेकर भी और ड्रग्स को लेकर भी. और फिर जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब आते हैं और आपके यहाँ ब्यास वाले जो हमारे आपके संत हैं उनको मिलते हैं, हाँ जी, राधा स्वामी ब्यास वालों को मिलते हैं, उसके तुरंत बाद ये फारिग हो जाते हैं. इनके सब केसेस वगैरह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सब इनको रिलीफ मिल जाता है. तो कहा जाता है भाई ये कभी इनके ऊपर कोई दोष थे ही नहीं, एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको इस तरीके से फंसाया गया था. अब चूंकि वो अब जेल से बाहर हैं और उनके ऊपर केस खत्म हो गए हैं, तो वो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भगवंत सिंह मान सरकार पर लगातार लगा रहे हैं. पहले उन्होंने जब 7 MPs गए उस पर भी उन्होंने काफी बड़ी टिप्पणी की. अब पंजाब पुलिस के कोई बंदूकधारी गाड़ियां और सरकारी सुरक्षा का गलत इस्तेमाल करने पर भ्रष्टाचार का पैसा भगवंत मान का अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाने का एक आरोप लगाया है कि ये लोग पंजाब विजिलेंस रिश्वत मामले में निजी आरोपियों के साथ AK-47 से लेस पंजाब पुलिस के बंदूकधारियों को तैनात किया जाता है. CBI ने DGP विजिलेंस पंजाब के रीडर OP राणा को मुख्य आरोपी बनाया है. 20 लाख रुपए की रिश्वत की डील को घटाकर 13 लाख रुपए और एक सैमसंग गैलेक्सी X Fold 7 कर दिया गया था. चंडीगढ़ में जाल बिछाकर की गई कार्रवाई के दौरान अंकित वाधवा को नकद पैसे और मोबाइल फोन देते हुए रंगे हाथों पकड़ा. बाद में CBI ने अंबाला के पास विकास गोयल, राघव गोयल को 2 हथियारबंद बंदूकधारियों को गिरफ्तार कर लिया. निजी बिचौलियों के लिए पंजाब पुलिस की सरकारी सुरक्षा को किसने मंजूरी दी? भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल द्वारा दी गई ये राजनीतिक सुरक्षा और संरक्षण, और इसमें पंजाब पुलिस की मिली भगत की पूरी जांच होनी चाहिए. यानी कि एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि करप्शन का पैसा जो है लाना ले जाना, पंजाब पुलिस की मदद ली जा रही है, वो हथियारों से लेस होते हैं और ये पैसा भगवंत मान सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी CBI केस में दिल्ली में फंसे हुए हैं. जी, क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, ठीक है, मतलब मजीठिया साहब ये सारी मतलब ये होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये न्यूज जो कर रहे हैं, बट मतलब एवरीबडी इज फाइंडिंग फनी. जो वो आप बता रहे हो दैट इज ऑलरेडी इन द न्यूज. आप न्यूज से इंफॉर्मेशन लेके आप कर रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव तो समझ नहीं आया. या तो है ना कि इज नॉट इन द न्यूज एंड यू आर ब्रेकिंग एंड आप कर रहे हो. तो आप न्यूज पढ़ रहे हो, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो उसका तो एक ही मतलब एम या ऑब्जेक्टिव दिखता है. बिकॉज दीज एग्जैक्ट वर्ड्स वर यूज्ड बाय मिस्टर मान, अपना CM करंटली यूजेस, क्या ड्यूरिंग हिज टाइम द चिट्टा वाज कैरिड बिंग सरकारी गड्डियां, सरकारी प्रोटेक्शन, ऑल दैट. तो नाउ वो कहते हैं लाइक पेइंग, क्या कहते हैं, टाइम टू नॉट पे बैक, बट पुटिंग द सेम थिंग ऑन हिम कि भाई हाउ आर यू डिफरेंट.
तो कहने का मतलब ये जो मान साहब का यही था कि भाई जब इनका अकाली थे तो सरकारी गाड़ियों में जो चिट्टा या जो भी जाता था, तो अब वो चिट्टा मतलब वही ड्रग, कह रहे हैं चिट्टा हेरोइन को कहते हैं। सॉरी या चिट्टा पंजाब में चिट्टा है। तो आई थिंक वो क्या कहते हैं, न्यूज पढ़ के सुना रहे हो और आप यू जस्ट काउंटरिंग और यू ट्राइंग टू नलिफाई कि भाई तूने भी किया, अगर मेरे पे कर रहा तू कर रहा है, तो लाइक टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। क्या तो कोई तो इसका इसमें सवाल ये सब दर्शकों के लिए ये भी है कि क्या भगवंत मान सरकार में ड्रग्स के चिट्टा या हेरोइन या जो भी स्मैक बिकती है उसमें उसके पहले तो कहा जाता था कि बॉर्डर के उस पार आती है, अब बॉर्डर पे इतनी सारी विजिलेंस है, वहां पर सीएपीएफ के जवान भी वहां तब भी वो ड्रोन्स के जरिए आती है नहीं आती है पता नहीं, पर क्या ड्रग्स के कारोबार में कमी आई है, ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आई है, क्या जो लोग उससे अफेक्टेड हैं उसमें कमी आई है या उतनी ही है जैसे पहले थी बादल सरकार के टाइम? आपने बात की कमी आई है, क्लियर आंसर एब्सोल्यूट नो। पॉसिबिलिटी है बड़ा ही होगा। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। पिछले महीने और 1.5 महीने के अंदर सरपंचेस, आपके सरपंच, आपके एमएलए, आपके ऑफिशियल्स या इनकी पोजीशन में इन किलोज वाज रिकवर्ड और दे वर कॉट। रिकवर्ड तो नहीं, दे वर कॉट एंड नॉट वन बिग फिश हैज बीन कॉट। एंड फिर ये कहते हैं जी हमने 96 या इतने वो पकड़ के जेल में डाल दिए हैं। दैट अगेन इज अ जोक। पंजाब की प्रिजन कैपेसिटी इज 26,000 which is before this they were already stacked there, double। अब आप कहते हैं 96 हमने और वकील अरेस्ट किए हैं, तो ये तो बंदा बचा फिजिकली चेक कर लो। दीज आर नंबर्स यार। तो वंस अगेन टू क्लियर क्वेश्चन, क्या ये ड्रग का कम हुआ है? आंसर इज एब्सोल्यूट नो। एंड ऑल द मोर जितने भी सरकारी द पुलिस गाइज जो होवर मतलब के कॉट इन दिस इंक्वायरी हुई थी एंड दे वर कॉट, they are today prisoner with the PO, they are not caught। and इसमें एसएसपी रैंक एंड वो बड़े और आते हैं। तो इट्स वेरी शेम कि बातें बड़ी बड़ी वो तो कहते हैं क्या युद्ध नशा विरुद्ध। एंड hate to use the word icing on the cake in this dirty thing, few days back Chief Minister of Punjab, who happens to be Home Minister of Punjab, it is alleged that he came to Vidhan Sabha almost drunk। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये जो विधानसभा चल रही थी एलओपी मिस्टर बाजवा जितने भी हैं उन्होंने कहा था जी इनका टेस्ट कराइए, तो क्या होता है अल्कोहल टेस्ट, ब्रेथ एनालाइजर। बट वो ये बट भगवान सिंह मान ये भी कहते हैं अगर मैं इतनी शराब पीता हूं तो मेरा लिवर कोई पत्थर का थोड़ी ना है, अभी तक खत्म हो चुका होता, मैं तो दारू पीता ही नहीं हूं, तो साफ साफ मना करते हैं इस बात को। A man in power never dies of these things यार। 24 घंटे डॉक्टर साथ होते हैं, 24 घंटे ना मेरे सुनिए, लेट मी कंप्लीट। ये वो स्टैंडर्ड वो डायलॉग है मेरे पास नहीं है। तो कहने का मतलब 24 घंटे आपके पास बेस्ट ऑफ बंदा बीमार कब होता है? मेडिकल प्रॉब्लम हो एंड फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो, दैट इज व्हेन यू वहां पे बंदा बीमार होता है। यहाँ पे बेस्ट ऑफ जब कम ज्यादा होता है, ही इज इन द बेस्ट ऑफ द क्या कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। फोर्टिस ले लो या अपोलो ले लो, व्हाई डजंट ही गो टू द पीजीआई, व्हाई डजंट ही गो टू द एम्स? लोग पूछते हैं क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में रिपोर्ट छुपती भी है, आपको पता ही है, फेक बिल बनते हैं। उनका फेवरेट हॉस्पिटल मेदांता है क्योंकि मोहाली में मेदांता का ब्रांच है, तो मेदांता में उनको आराम से इलाज मिल जाता है। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं, तो ठीक है ना ही लाइक आई सेड ही इज अ वेरी विटी मैन। उनका तो इन बातों में पकड़ नहीं सकते। तो कहने का मतलब कि इन पावर हमने तो कभी सुना नहीं कोई एनीबॉडी इन पावर डाइड ड्यू टू एनी सिकनेस। बस बिल्कुल ठीक। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए कैप्टन घुमन और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू, सत श्री अकाल। थैंक यू।